गांव सेहा में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक शिव सिंह सोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे भाई गौरव फौजदार, मोरौली से झीका पर संगति कर रहे भाई घनश्याम शर्मा, रूपबाद से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठूमर से। आइए एक और धमाका ख्याल था। जय श्री राधे। बड़ा ही आनंद आ रहा है, गाने वाले एक से एक बढ़िया, और कवि लिख रहा है और मास्टर दो लाइनों में कैसे क्या बता दिया। कवि ने लिख दिया, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, गर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव की बात हुआ करती है। और एक समय रुक्मणी जी कन्हैया के पैर दबा रही थी, और पैर दबाते समय रुक्मणी ने कन्हैया से पूछ लिया कि हे मुरली मनोहर, मैंने ये सुना है इस ब्रज क्षेत्र में सबसे पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है, आपका नाम क्यों नहीं लिया जाता। कन्हैया हंस गए और कह रहे, कैसे कह रहे हैं, बंसी में फूंकते के ताऊ जी, कैसे कह रहे हैं, क्या लिखा बेटा। और कन्हैया जी कह रहे क्या, देख रुक्मणी, राधा रानी का नाम मैं भी लेता हूं। कैसे मां साहब, क्या बता दिया। और घर आंगन है और घर आंगन है और ब्रज धाम राधा रानी का। और देखो कन्हैया ने और परमात्मा ने तुम्हारे का दो प्यारे प्यारे हाथ दिए, घूटेला फौजदार हो, एक बेर दो हाथन खड़े करके और जयकार दे दो अपनी जिब्या पवित्र करके, बोलो श्याम श्याम बाबा की। और इना गांधर ने को कैसे मास्टर। और घर आंगन है और ब्रज धाम राधा रानी को, और मुरली बारो और मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली वो घर आंगन है, घर आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को। मुरली बारो कान्हा प्यारो, मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को। ओ मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को। और गौरव क्या लिखा भैया, वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा, एक बगल में कृष्ण मिलेंगे, एक बगल में कह दो ताऊ जी आरो का नारो आनंद। और गौरव बेटा
एक गानो चल लो है उनसो तू बन जा बलम छपेरो और पीन बजा तम्मी मुकारो नाग सताए गो रंग समी। और ये 10-10 रुपए का पुरस्कार। और देख लाला साउंड वाले बेटा दो उनको मिलान ऐसो ही कर जैसो या को हेरो जय राधे या को कमे या को सही है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार भाई की तरफ से और ये 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से। ये वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में राधा। पहले परो है। और ये 200 रुपए का पुरस्कार भाई सोनू जी हमारे लिए दे रहे आंखोली से। कैसे बेटा गौरव क्या लिखा भैया। गौरव बालकोनी में रुपया दिखा रहे हैं ताऊ जी जानो पड़ेगो भैया क्यों वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में राधा। वो पहले परो धरा पे पाम राधा रानी को। ओ मुरली बारो कान्हा प्यारो मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को। आइए सज्जनों ऐसा प्रसंग आपसे कोई भी शेष नहीं जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। कवि की कविता और गाने के ढंग अलग हुआ करते हैं। भैया गौरव एक समय का जिक्र है आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ऐसे ही एक समय बंसी वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर मुरली वाले के चरणों को दबा रही है सत्यभामा और चरण दबाते समय सत्यभामा की तरफ बंसी वाले देख लेते और बंसी वाले देख करके हंस जाते। सत्यभामा को बड़ा अचंभा हुआ। कहा कन्हैया या तो मेरे भोजन में कमी रह गई या फिर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई। आप हंसे हंसने का कारण अवश्य होगा। बंसी वाले ने कहा सत्यभामा मेरे हंसने को कोई कारण ना है। और देख जब तू हंसने को कारण पूछ रही है तो अपने दिल पर धैर्य रखना। मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो आपको अच्छा ना लगे। कहा प्रभु बताइए। तो सुनिए सत्यभामा अब से पहले गया त्रेता युग। त्रेता युग में तुमसे सुंदर तुमसे अधिक मुझे प्रिय थी सीता। सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई और कह रही प्रभु सीता मोते ज्यादा पथविरता मोते ज्यादा सुंदर कदापि नहीं हो सकता। प्रभु आप तीनों लोग के स्वामी हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कन्हैया एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना। मैं देखना तो चाहती हूँ कि वो सीता थी कैसी और गौरव लिखा कवि ने कैसे क्या। कहा सुनिए सत्यभामा जब से रचित सृष्टि विधाता एक अटल सत्य बड़ा भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबऊ ना दूजी नारी है के सूरत
के सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारो, और फिर मुस्काए गयो बंसी। मुरली वाले बात कह के हंस गए और सत्यभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ और अपने पति कन्हैया से कटु वचन कह जाती है, बेटा गाय से पहले। और मराठी में क्या जवाब है? सत्यभामान रे, सत्यभामान रे, और वामन मोहनते, और ऐसे बचन रे और उच्चारो है, और बहुत देर ते और सीता को गुणगान करे बलवानो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा। जब इतनी बात को कह दिया, लेकिन बेटा गौरव सत्यभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ और बेटा क्रोध में आकर के एक वचन कह रही है। क्या कह रही है भैया? कैसे भैया? हेरे सुंदर सुगड़ी सुहामिनी, हेरे सत्यभामा मेरो नाम, हेरे करहो बड़ाई मेरा और रूप। हाँ जी सज्जनों, कमेटी ने निवेदन किया है कि भाई अब तेरे दोबारा तो शुरू है, रो आधा घंटा है क्या ना साहब? हाँ मेरे 2 नंबर ने अभी पूरा करवा रहे माने, तू अभी पूरा कर दे। मोरा बताओ तुम काय कह रहे? एक समय का जिक्र है भैया गौरव, यही रात्रि का समय दुर्योधन को राजा बना दिया जाता है।
और दुर्योधन राजा होते हुए स्वयं अपनी पत्नी अर्धांगिनी भानुमति के महलों का पहरा दे रहा है। इसी बात पर अंग देश से राजा कर्ण मिलने के लिए आते हैं। समझ में तो आ रहा हो ना आ रहा साहब? बाबू फर्स्ट क्लास आ रहा हो? हाँ ये ढोलक में तू लपड़ मध्य में बेसी गालन खूंटे लफोता रहा तुम पहल पत्त में ये लोग करवा रहे हैं का कहे हम 10-5 बेर ना आयो कमे हम पर अब के तो तुमने ऐसा कर रखो है दंगम दंगा दंगम दंगा। मैंने गलती है गई साहब मुंह पे थे। हाँ जी, दुर्योधन को राजा बना दिया जाता है। दुर्योधन राजा होते हुए स्वयं अपनी पत्नी अर्धांगिनी भानुमति के महलों का पहरा दे रहा है। जब राजा कर्ण मिलने के लिए आए तो हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश किया और दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन ऐसी क्या बात हो गई, आप राजा होते हुए स्वयं अपनी पत्नी अर्धांगिनी भानुमति के महलों का पहरा किसके वजह दे रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा, कर्ण सारी बातें बताने योग्य नहीं होती, तू सुनना चाहता है? मैं राजा होते हुए अपनी पत्नी भानुमति के महलों का पहरा किसके वजह से दे रहा हूं। तो ले सुन क्या कहा बेटा गौरव। बाला में मोतिरे और परे सवायो और पेशा मेरी नाए और खाती है और महलन की जब याद करूं तो सोचा फटी जा छाती है। बांध खम से मुझको देता ये रा 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 रा। बांध खम से मुझको देता असली बिसियार कारो है रानी के संग गवन करे कह लखनियों बार के बारो लखनियों बार के मारो। जय राधे। पर नारी के प्रेम बढ़ा के कोई ना सुखते सोयो छोरा। पर नारी के प्रेम बढ़ा के कोई ना सुखते सोयो। रामर जैसो योद्धा यानी जरा मूल के खोयो गौरव जरा मूल के खोयो। दुर्योधन के छत्रपति दुर्योधन राजा तेरा नभ में छत्र लहराया है। अरे ताप धूप तो प्यापे नहीं तेरी पंछी करते आया है कि दुर्योधन बल्कि तो में कमी नहीं, तू कैसे हिम्मत हारियो है और तेरी कहां मैं मदद करूं कहे लखनियों पर के सार है। उसका नाम तो बता तू जिसके बहसे रात के 12 बजे पहरा दे रहा है। सुनना चाहता है नाम? हाँ ले तो सुन क्या लिखा है।
भैया वो तो और बास के भूप को जायो और बुत फूली हर बुत फूल कुमार बत लायो और बुत फूल कुमार बत लायो। अरे वो तो नगलो कते आवे मेरी रानी मेरी रानी मेरी रानी रोज बुलावे मेरी रानी रोज बुलावे। भैया राजा बासिक का लड़का फूल कुमार जो रात के 12 बजे महलों के अंदर आता है, मैं उससे लड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे ताकत में ज्यादा पड़ता है। आहा सज्जनों, जब इतनी बात करण ने सुनी तो क्या जवाब दे रहे करण भैया। अरे पियो पर गयो गाता बता दे और बात मेरे सुन साथी और ढाकर सो तू हो तो जा रहे हो कजरी बन को हाथी। अरे कसू तो मोह के बोल भेद खोल यारा अब तेरा मैं हूँ फरजा मैं हूँ फरजा मैं हूँ फरजा निभाई दंगो देख पला अजमाई ले मेरा लाला पर अजमाई ले मेरा। गौरव ला छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा भैया असली नकली चेहरा। आज करण ने साफ साफ कह दिया तू जिसके पैसे पैरा दे रहा है तुझे शर्म आनी चाहिए करण। और दुर्योधन तू छत्रपति राजा होते हुए तेरी भुजाओं का बल कहां गया। और आज दुर्योधन कह रहा हूं करण सारी बातें बताने योग्य नहीं होती। तू सुनना चाहता है हाँ तो ले सुन। और बेटा लंगड़े ढोला में क्या जवाब दिया। गई खुद ही नारा क्या बात है। बहुत अच्छे।
हेला की दे दे राजा रोवे फिर असुअना ते मुखड़ाए धोवे। अब 18 जाने अरे 18 जाने इज्जत को कर दियो पनिया धारा। और कहा करण के लिए सारी बात को बता रहा दुर्योधन। और बेटा गौरव क्या कह रहा भैया? चोरे में डूबा गैया नैया। ए जी 50 रुपया ठीक है भैया। तेरे ना दिखे कोई हीरा को धरैया और चोरे में डूबा गैया नैया। अब 18 जाने अरे 18 जाने इज्जत को कर दियो पनिया धारा। पनिया धारा दुर्योधन ने सारी बात को बता दिया। लेकिन आइए कमेटी को अनुरोध आए हुए। कमेटी जिकड़ी ते झिक गई है। अब कमेटी कह रही है गानो गाए दे। मास्टर जी सुन लो गानो। कैसे क्या लिखा बेटा? आइए गाना भी मेरा धार्मिक और मार्मिक। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम पास में है मां जानकी जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण हम अपना स्नान बनाने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई जीव जंतु या राक्षस पीछे से आए तो तुम अपनी भाभी सीता की रक्षा करना। चले गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सामने जाकर के एक वृक्ष पर तोता का रूप बनाकर बैठ जाते और लक्ष्मण से कहते कि लक्ष्मण तू बड़ा अभागा है। तेरे साथ इतनी सुंदर स्त्री है, तू इसे लेकर यहां से चला जा। लक्ष्मण ने जब सुना वारे से सब तारी और कह रहा है उस तोते से कि तोते तू शायद हमें नहीं जानता कि हम किसके वंशज हैं और हमारा क्या नाम है। तो क्रोध में आकर के लक्ष्मण अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं पहचान सके। और भैया क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी उस तोता से क्या जवाब दे रहे हैं, क्या लिखा है? कैसे भैया? अरे और झूठी बोले पानी और तेरे नाय आँखें में पानी। कौन के नाय साहब आँखें में पानी?
अब बताओ साहब, जो कह रहे चिकड़ी का ना गाई भाई और बिन्ने जो ना पतो मैंने सभी कथा कह दी, बिन्ने जो ना पतो कौन ते लक्ष्मण का कह रहे हो धन्य मेरे खूंटेला फोदार हो। क्या लिखा भैया मां साहब, हर को और झूठी बोले पानी और तेरे नाय आँख में पानी, लाला नाय आँख में पानी। लक्ष्मण ने कहा अवधपुरी न दशरथ के, अवधपुरी न दशरथ के हम राम लखन दो छैयाए, सिया राम को प्याई जो खास मेरे बड़े भैयाए, मैं दो उनको सेवक हूँ दो उनके पूजू पैयाए, पिता बराबर पिता बराबर पिता बराबर ब्रहत लगे तो सिया हमारी मैया है, सिया हमारी मैया है। लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ और बेटा आप इसमें आके क्या करें गौरव, क्या रखा तो लग रहा तोता तेरी जानते ममता छूटी है, ला 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 1 2 3 ला 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 ला। मोय तो डग रहो तोता तेरी जानते ममता छूटी है, भारी पाप कमायो तेने बात बना रहो झूठी है, माँ बेटा पे माँ बेटा पे माँ बेटा पे एव लगावे जीव तेरी ना टूटी है, जीव तेरी ना टूटी है। राम सुन रहे सुनो ध्यान धरा श्रोताएं, श्राप दे दियो लक्ष्मण ने फिर आगे क्या क्या, ये श्राप दे दियो लक्ष्मण ने फिर आगे क्या क्या होता है, नारी लुढ़क गई जीव टूट गई पेड़ से गिर गयो, ये नारी लुढ़क गई जीवा टूट गई पेड़ से गिर गयो, तोता है और तोता में देखे राम लखन, तोता में देखे राम लखन फिर हिलकी भर के रोता है, हिलकी भर के रोता है। समय पूर्ण हो है गयो भैया, अरे सिंह से कह के बाबा पार कर